हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ड्रॉल। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे एडवर्ब। सो हमारी नेक्स्ट एडवर्ब इज सेल्डम। सेल्डम सेल्डम का मतलब होता है शायद या ना के बराबर। किसी भी सिचुएशन में अगर हमें ये सोचना पड़े कि वो पर्सन या वो कोई भी है हमारे सामने, वो शायद ही हमें हमारे काम आएगा या फिर उसके लिए हमारे पास उसके लिए हमारे लिए टाइम निकालना ज़रूरी नहीं है, तो हम समझ चुके होते हैं कि वो ना के बराबर है हमारे लिए, वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए हम उस सिचुएशन में सेल्डम का यूज़ करते हैं। सेल्डम के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ आपको, जिसको आप इसको समझने में आसानी हो सके। आजकल हम एक दूसरे से शायद ही मिलते हैं। इसको ट्रांसलेट करते हैं। We seldom meet each other these days. We seldom meet each other these days. आजकल हम एक दूसरे से शायद ही मिलते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल इसका बताती हूँ आपको। उसके अब 3 बच्चे हैं तो खाली समय उसे मिलता ही नहीं है। मीन्स ना के बराबर बात हो रही है कि मिलता ही नहीं है उसे अब खाली टाइम। तो हम इसको बनाएंगे, नाउ दैट शी हैज़ 3 चिल्ड्रन। नाउ दैट शी हैज़ 3 चिल्ड्रन, she seldom gets free time. She seldom gets free time. उसके अब 3 बच्चे हैं तो खाली समय उसे मिलता ही नहीं है। Now that she has 3 children, she seldom gets free time. नेक्स्ट एडवर्ब है सो। सो का मतलब होता है इतना और उतना। सो इतना और इतना के संग संग हम इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स ज़्यादा, ज़्यादा के लिए भी हम यूज़ करेंगे कि मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, या फिर मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ले सकता। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू उनको अच्छे से समझाती हूँ। सवाल इतना आसान था कि उसने वह 1 मिनट में हल कर दिया। तो इतना आसान था या बहुत आसान था। तो किसी भी चीज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा का मतलब आसान भी हो सकती है, पैसों में भी हो सकती है बहुत ज़्यादा चीज़ के लिए सो यूज़ करते हैं हम। इसको बनाएंगे, द सम वॉज सो ईजी। द सम्स जो होते हैं was so easy, बहुत easy था कि उसने वह 1 मिनट में हल कर दिया। That he solved it in a minute. That he solved it in a minute. मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ इसका। मैंने इतना महंगा ड्रेस कभी नहीं खरीदा है। वही चीज़ आ गई है कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा एक्सपेंसिव होना, वो चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तभी हम सो का ही यूज़ करेंगे। इसको ट्रांसलेट करते हैं। आई हैव नेवर नेवर का यूज़ मैंने आपको बताया कभी भी या कभी नहीं। आई हैव नेवर बॉट सो एक्सपेंसिव ड्रेस। ये बाय की 3rd फॉर्म होती है बॉट, क्योंकि यहाँ पे हैव यूज हो रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। आई हैव नेवर बॉट सो एक्सपेंसिव ड्रेस। सो एक्सपेंसिव ड्रेस। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाते, मीन्स ऐसा होता है ये कि आई हैव नेवर बॉट एक्सपेंसिव ड्रेस, तो वो एक्सपेंसिव पे वो एक प्रेशर नहीं पड़ता जो कि सो से पड़ रहा है
किसी भी सेंटेंस में अगर हमें किसी भी चीज़ को प्रेशराइज़ करना है, किसी वर्ड को प्रेशराइज़ करना है, तभी हम एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं। एडवर्ब्स हमारे किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को और ज़्यादा मॉडिफाई कर देती है। आई हैव नेवर बॉट सो एक्सपेंसिव ड्रेस, मैंने इतना महंगा ड्रेस कभी नहीं खरीदा है। हमारी नेक्स्ट एडवर्ब है स्टिल। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, सो के लिए ही। सो का यूज़ हम ज़्यादातर चीज़ों में ऐसे ही करते हैं कि कोई चीज़ अगर इतना या उतने में होती है, वहीं किसी भी वाक्य को अगर हम बोलते हैं तो वो अगर समर्थन देना, समर्थन का मतलब हो गया अगर वो हमारे साइड में है। फॉर एग्जाम्पल, हिज ब्रदर लुक्स लाइक गांधी जी। तो यहाँ पर उसका भाई, अगर मैं पूछ रही हूँ, मतलब मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ हिज ब्रदर लुक्स लाइक गांधी जी, सो वो मेरे को रिप्लाई करेगा सो ही डज। सो ही डज मीन्स इसका मतलब होता है कि हाँ वो दिखता तो है, मतलब हमें उसका रिप्लाई करना है। वो मैं उससे पूछ रही हूँ कि बोल रही हूँ, मैं उससे पूछ नहीं रही हूँ हिज ब्रदर लुक्स लाइक गांधी जी, तो वो मुझे रिप्लाई करती है मेरी फ्रेंड कि सो ही डज, मतलब वो दिखता है, हाँ सच्ची में यही है, सही है। तो अगर हमें ये बोलना होता है कि सो जो है ये हमारा सब्जेक्ट के पहले भी लग जाता है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ इन शॉर्ट में कि ये सब्जेक्ट के पहले भी लग जाता है। अगर सेंटेंस का हमारा जो प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, जिस भी सिचुएशन में वो होगा, हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। नेक्स्ट एक और सेंटेंस बताती हूँ मैं आपको। हिज आइज आर वेरी ब्यूटिफुल। अब यहाँ पे आर यूज़ हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है कि उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। हिज आइज आर वेरी ब्यूटिफुल। तो हम उसको जवाब क्या देंगे? सो दे आर, मतलब हाँ बात तो सही है, मतलब हाँ सही कह रहे हो, सही है बात, हाँ है तो सही, सो दे आर। तो सो का यूज़ आप सब्जेक्ट से पहले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एडवर्ब है स्टिल। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या अभी तक। अभी भी किसी भी चीज़ का होना, अभी भी या फिर अभी तक हो रहा है वो काम, इसके लिए हम स्टिल यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं हम ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। हमें अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, तो यहाँ पे अभी तक या अभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम स्टिल का यूज़ करेंगे। वी स्टिल हैव नॉट, वी स्टिल हैवेंट भी बोल सकते हो आप इसको, और हैव नॉट भी लिख सकते हो। हैवेंट, वी स्टिल हैवेंट गॉट एनी न्यूज़। हमें अभी तक कोई समाचार नहीं मिला। वी स्टिल हैवेंट गॉट एनी न्यूज़। एक और सेंटेंस बताती हूँ मैं आपको। क्या तुम अभी भी वहीं रहते हो? इसको भी हम, क्योंकि अभी भी आ गया या अभी तक वहीं रहते हो। डू यू स्टिल लिव देयर? क्या तुम अभी तक या अभी भी वहीं रहते हो? डू यू स्टिल लिव देयर? क्या तुम अभी भी वहीं रहते हो? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी भी एडवर्ब्स जो हैं अभी कुछ ही बाकी रह गई हैं, 2-3 वीडियोस इस पे अभी और आएंगी। मैं आपको सेपरेटली इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवर्ब्स होने की वजह से आपके माइंड में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो आप इसको अच्छे से समझिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और हटकर और सेंटेंसेस बनाइए ताकि आप अच्छे से इनको वर्बली भी यूज़ कर सकें। Like this video, share, subscribe and also hit the bell icon for my new updates. Thank you.